हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के पहले ऐसे राष्ट्रपति होने जा रहे हैं जिनको कि फॉर्मर प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी सजा मिलने जा रही है। आज तक यूएसए की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। बहुत से यूएस के प्रेसिडेंट्स को मारा गया है, असैसिनेट किया गया है ड्यू टू वेरियस रीजंस। लेकिन सेक्सुअल हेरेसमेंट के चार्जेस पे डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाई जा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 2024 की प्रेसिडेंसी के लिए अपना कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे थे। तो पूरे वर्ल्ड की आईब्रोज, पूरे वर्ल्ड की नजरें इस पे टिकी हैं कि ऐसा क्या रीजन रहा कि यूएस का राष्ट्रपति, जिसे फॉर्मर राष्ट्रपति को भी इज्जत से नवाजा जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कलरफुल इमेज के चलते, उनके कलरफुल पास्ट के चलते उनको अब ये सजा सुनाई जा रही है। क्या हुआ था कि 2006 में ये बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक पॉर्न स्टार के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप था, या रिलेशनशिप था नॉर्मल। उसके चलते जब डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव के कैंपेन में आगे बढ़ रहे थे 2016 में, तो उस पॉर्न स्टार ने, जिनका नाम स्टॉर्मी डेनियल्स बताया जाता है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल किया कि वो इस न्यूज़ स्टोरी को मीडिया को बेचने जा रही हैं। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज में ऐसी बातें होती रहती हैं। जैसे हम इंडिया में मानहानि की बात कर रहे हैं, डिफेमेशन की बात कर रहे हैं ना, हमारे बड़े नेताओं की पॉलिटिकल डिग्रीज या एजुकेशनल डिग्रीज को लेके बात होती है, या उनकी अवैध संपत्ति को लेके बात होती है। वैसे यूएस क्योंकि एक विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे ये छोटी मोटी बातें नहीं होती कि आय से ज़्यादा संपत्ति। वहाँ पे बातें होती हैं ये सेक्सुअल रिलेशनशिप की। जैसे बिल क्लिंटन भी, विकसित देश की बात थोड़ा समझना, बिल क्लिंटन के खिलाफ भी एलिगेशंस थे कि उनकी अपनी ही सेक्रेटरी के साथ उनके रिलेशनशिप थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। ये बताया जाता है कि इनको ग्रैंड जूरी ने, न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी ने इस 2016 के मामले में, जो इन्होंने $1,30,000 ट्रांसफर करवाए थे अपने वकील, अपने लीगल एडवाइजर के थ्रू, इस पॉर्न स्टार को, स्टॉर्मी डेनियल को, उन्हें रोकने के लिए। राइट। इससे पहले भी 2016 के कैंपेन के दौरान भी इनके वीडियोस आए थे जिसमें इन्होंने कुछ अश्लील बातें ये सब कही थी। लेकिन वो चीज़ें दब गई थी क्योंकि यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है ना, तो वहाँ पे ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन अब क्या है कि ये जो $1,30,000 की ट्रांसफ़र की गई थी हश हश मैनर में, हश हश मैनर का मतलब होता है कुछ शेडी ट्रांजैक्शन करी गई थी। न्यूयॉर्क की जूरी ने इस पे सजा सुनाई है डोनाल्ड ट्रंप को। राइट। ग्रैंड जूरी की सजा के बाद ये भी सवाल उठते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर पाएंगे। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यूएस का कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति होता है वो 2 टर्म से ज़्यादा, 4 इयर्स का एक टर्म रहता है, 2 टर्म से ज़्यादा कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ही बार बने हैं अभी, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो तो ठीक है। लेकिन क्या अगर कोई प्रेसिडेंट इंडिक्टेड हो, जिसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई, सजा मिल रही है, क्या फिर भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है? हाँ, आंसर इज यस। कॉन्स्टिट्यूशन में यूएस की ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको प्रेसिडेंट बनने से रोका जा सके। लेकिन ये जो प्रोलॉन्ग्ड लीगल फाइट रहेगी, जो ट्रायल उनके खिलाफ इतने लंबे समय तक चलता रहेगा, उसके चलते प्रैक्टिकली उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। चाहे उनको सजा भी मिलेगी, ही कुड थियोरेटिकली स्टिल रन फॉर द प्रेसिडेंट एंड विन एन इलेक्शन। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो डोनाल्ड ट्रंप को सजा मिलने के बाद भी प्रिवेंट करे। अब एक नज़र डालते हैं इन फिगर्स पे। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ये पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल, जिन्होंने $1,30,000 डिमांड किए थे, और ये फॉर्मर ट्रंप के लॉयर माइकल कोहेन, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद $1,30,000 को डबल करके लौटाया था, $2,60,000 की पेमेंट करी थी। ट्रंप एक बहुत बड़े रियल एस्टेट के डेवलपर भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। और अब जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, जिन्होंने लीड केस को लीड किया है ट्रंप के अगेंस्ट, एल्विन ब्रैग, राइट, इन्होंने सज़ा सुनाई है। लॉयर्स और ये सब चीज़ें हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा क्यों मिल रही है? ये एक पॉर्न स्टार के साथ में 2006 से उन पॉर्न स्टार का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको पैसे वैसे दिए थे ये काम दबाने के लिए। राइट। तो ये न्यूज़ में निकल के आ रहा है। तो ये इस चीज़ के लिए यूएस के राष्ट्रपति के किरदार को निभाने वाले व्यक्ति को ऐसी खबरों को दबाना गलत माना जाता है। आपको ये बता दूं कि पहले भी जब यूएस प्रेसिडेंट का, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, तो ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने समझदार हैं, इसलिए रशिया ने उनको जिताने की पूरी कोशिश की थी, ताकि यूएसए थोड़ा सा इनके जीतने के बाद वर्ल्ड अफेयर्स में पीछे हो जाए। राइट। तो ये चीज़ें हैं।
अब यहाँ पे अगर सीरियस कोई फेलनी चार्जेस यूएस के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लगते हैं, यूएस में इसको सीरियस क्रिमिनल चार्जेस को फेलनी कहा जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप को मैक्सिमम 4 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, लीगल प्रोसेस के बाद इनको सज़ा जेल में भी भेजा जा सकता है। अब यूएस प्रेसिडेंट को इंडिक्ट किया गया है। इंडिक्शन का मतलब ये होता, इंडिक्टमेंट का मतलब ये होता है कि इनके फिंगरप्रिंट्स और थंब इम्प्रेशन ये सब लिए जाएंगे और इनको फिर बाद में सज़ा के लिए पेश किया जाएगा, राइट। Payment was made before 76-year-old was president just prior to 2016 elections, which he won against Hillary Clinton. तो यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को क्यों एक्यूज किया गया है कि चुनाव से ठीक पहले किसी ऐसे केस को दबाना जो चुनाव के नतीजों को चेंज कर सकता था, इसके लिए सज़ा सुनाई जा रही है। इसी के पैरेलली हमारी कंट्री में भी केस चल रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई भी लीडर ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या अपने क्रिमिनल केसेस को या अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अपनी प्रॉपर्टी एसेट डिटेल्स को दबाता है, तो उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव जीतने के बाद अगर ये बात पता चलती है तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये टॉपिक हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी साल प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इंडिया में हुए हैं, और ऐसा तब जब डोनाल्ड ट्रंप यानी कि सुपर पावर अभी भी यूएसए को माना जाता है, और यूएसए के प्रेसिडेंट की रिमूवल अगर हो रही है तो इसकी एक जो इम्पोर्टेंस है उसके चलते इस टॉपिक को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो कंपैरिजन विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस बार हमें अच्छे से कवर करना होगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा ये टॉपिक का एनालिसिस, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि क्यों इनको रिमूव किया जा रहा है, तो आई थॉट टू आंसर इट। थैंक यू गाइज।